नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम ना सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो से लोग सीधे देश के तमाम मेरे दर्शक अपनी राय देश के सामने रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो यह है, सेक्युलर गैंग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों। इसे 43% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। खुद को सेक्युलर कहने वाले चेहरे देश की सबसे बड़ी अदालत पर टीका टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं। ये फेहरिस्त बहुत लंबी है और उसी में शामिल है प्रशांत भूषण, जिनके 2 ट्वीट उनके लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। 20 अगस्त को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की सजा पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है और तारीख से पहले ही एक ग्रुप नैरेटिव सेट करने की कोशिश में जुट गया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर फैसले के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या माननीय अदालत के कामकाज पर दबाव बनाने की क्या ये कोशिश नहीं है, और क्या प्रशांत कैंप खुद को न्यायपालिका से ऊपर मानता है? क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है सेक्युलर गैंग? माननीय अदालत के फैसले पर क्यों करते हैं घेराबंदी? क्या कोर्ट पर अपना फैसला थोप रहा है सेक्युलर गैंग? देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के खिलाफ सेक्युलर गैंग के बिगड़ते बोल उन्हीं पर भारी पड़ते हैं, लेकिन फिर भी अदालत के बाहर मोर्चाबंदी करना आदत बन गई है। अदालत की अवमानना केस में दोषी करार दिए गए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट से सजा क्या मिलती है, इस पर 20 अगस्त को बहस होनी है। मगर सजा के ऐलान से पहले ही खुली चिट्ठी के जरिए अदालत के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रशांत भूषण के पक्ष में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इनकी मांग है कि कोरोना काल के दौरान नियमित सुनवाई में बड़ी बेंच रिव्यू करे, तब तक सजा पर अमल न हो। न्याय को खत्म होने से रोकने के लिए सुधार करने वाले कदम उठाए जाएं। इस अभियान से अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विक्टिम कार्ड भी खेला जा रहा है। जबकि प्रशांत भूषण का ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने लॉ एशिया का लेटर पोस्ट किया है और लिखा है कि एक मानवाधिकार अधिवक्ता को दोषी करार दिए जाने पर लॉ एशिया ने चिंता जताई है। दरअसल प्रशांत भूषण ने पहले 27 जून को एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने 4 पूर्व सीजेआई पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके 2 दिन बाद 29 जून को एक और ट्वीट किया। इसमें मौजूदा सीजेआई जस्टिस एस.ए. बोबडे की हार्ले डेविडसन बाइक के साथ फोटो शेयर की और उन पर तंज कसा। प्रशांत भूषण के इन ट्वीट ने उन्हें कानून की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 14 अगस्त को आपराधिक अवमानना का दोषी करार दिया। इस केस में 6 महीने की सजा या 2000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजा का प्रावधान है। खास बात यह है कि न्यायपालिका पर टीका टिप्पणी करने वाले प्रशांत भूषण अकेले नहीं हैं। सेक्युलर गैंग का हिस्सा बनने वाली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी कम नहीं है। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 1 फरवरी 2020 को स्वरा ने जो अपमानजनक टिप्पणी की थी, उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की सहमति मांगी गई है। हमने ये कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की है ऑन बिहाफ ऑफ petitioner Usha Shetty, and right now we are waiting for the consent of the Honorable Attorney General of India. देश की बहस में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि देश के सबसे बड़ी अदालत के खिलाफ सेक्युलर गैंग लामबंद क्यों हो जाता है। क्या वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर है? हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, मन की हो तो अच्छा और मन की ना हो तो और भी अच्छा, लेकिन जब मन की नहीं होती है तब हर वक्त मौका ऐसा आता है, तब संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार होने लगते हैं। अगर आपकी पिटीशन सुन ली गई, आपके पक्ष में फैसला दे दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट महान है। अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं दिया गया तो अब आप अनर्गल आरोप लगाते हैं। इसी मुद्दे को हम बहस का सेंट्रल इशू रखेंगे। बात करेंगे स्वरा भास्कर ने क्या कहा था, मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कहा था, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था, खासतौर पर राम मंदिर के जजमेंट आने के बाद, और अब प्रशांत भूषण के मामले में क्या दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कुछ पूर्व जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के और साथ ही साथ वकीलों और प्रोमिनेंट लोगों के हस्ताक्षर करवाकर। देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट पर आरोपों के पीछे सेक्युलर गैंग की बौखलाहट है? आप इस शो के जरिए इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं।
हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं। आप देखिए @NewsNationTV। हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना बहुत आसान है और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज भी आपको दिखाई देगा। हम आपको ये भी बता दें कि अगर कोई राय है आपकी, या आपका कोई सुझाव है, या आपका कोई सवाल है, या आपका कोई विचार है, तो आप अपना फोन उठाइए, व्हाट्सएप पर हमें भेजिए 9711002266। इस नंबर पर आप ये भी कह सकते हैं कि हम पैनल में डिस्कशन के लिए शामिल होना चाहते हैं। तो शुरुआत में मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री रहे सैयद शाहनवाज हुसैन साहब मेरे साथ हैं। मेरे साथ KTS तुलसी साहब हैं, देश के जाने माने संविधान विशेषज्ञ हैं। साथ ही साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता। और इसके अलावा मेरे साथ अनुज सक्सेना जी हैं, जो कि एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट पर, और स्वरा भास्कर के बारे में जो अर्जी डाली गई है वो उसके लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तुलसी जी, क्या आप मानते हैं कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण जी के बारे में अपना फैसला सुना दिया है और कहा है कि सजा पर जो डिस्कशन है वो 20 तारीख को होगा, ऐसे में हस्ताक्षर अभियान चलाना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में बिलो द बेल्ट टिप्पणी करना, एक वरिष्ठ वकील के तौर पर क्या प्रशांत भूषण जी को ऐसा करना चाहिए? क्योंकि आप लोगों की तो जिंदगी ही कोर्ट्स में गुजर गई है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बार काउंसिल, यही आपका जीवन का एक बहुत बड़ा वक्त आपने यहां पर गुजारा है। क्या आप ऐसी टिप्पणी को उचित मानते हैं? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि प्रशांत भूषण जी ने ये मुहिम चलाई है। लोगों की अपनी अपनी राय है, मगर मेरी राय जो है वो वॉल्टेयर की एक सेइंग है, उसके ऊपर उससे मिलती है। वॉल्टेयर ने कहा है कि आई डू नॉट एग्री विद अ वर्ड ऑफ व्हाट ही सेज, बट आई विल डिफेंड टू डेथ हिज राइट टू से सो। तो ये मैं समझता हूँ कि गलत ओपिनियंस भी एक्सप्रेस हो जाएं तो उसमें हर्ज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि उसमें the person who criticizes is blessed and so is the person who is criticized blessed। ये बार बार कहा गया है कि जुडिशरी is not immune to criticism और we need to harmonize Article 19 with the contempt power। यहाँ तक कि लॉर्ड डेनिंग ने ये कहा है कि we will never use contempt power to uphold our dignity, that must rest on surer foundations। इसी तरह से बार बार ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कि सभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे मस्ट सफ़र क्रिटिसिज्म, दे आर ओपन टू क्रिटिसिज्म। ये नहीं है कि तो दूसरा जो इशू राइज होता है वो ये है कि देयर नीड्स टू बी एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म नहीं है कि जहाँ पे शिकायत पेश की जाए और उसका किसी प्रोसीजर के मुताबिक टाइम बाउंड मैनर में उसका समाधान हो। अभी जो भी कोई शिकायत जाती है उसके बारे में कुछ खबर नहीं मिलती, ना किसी को अधिकार है जानने का कि क्या हुआ उसका। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जुडिशल अकाउंटेबिलिटी का बिल जो पार्लियामेंट के पास पड़ा है उसके ऊपर दोबारा से उसके ऊपर बहस करने की आवश्यकता है। ठीक है डॉक्टर शाहनवाज हुसैन जी, आप KTS तुलसी जी की बात से एग्री करते हैं? संस्थाएं बनी हैं और संस्थाएं अगर 65-70 साल देखा जाए तो कांग्रेस ने ही बनाई हैं, तब एकाएक इन संस्थाओं पर से भरोसा क्यों टूटता जा रहा है? कांग्रेस पार्टी से सिंपैथाइज होने वाले लोगों के लिए या लेफ्ट से जुड़े हुए वैचारिक लोगों के लिए? देखिए, दिक्कत दुश्वारी ये आ गई है, कांग्रेस पार्टी कोई भी संवैधानिक संस्था नहीं है जिस पर उंगली नहीं उठाती है, क्योंकि देश की जनता कांग्रेस पर उंगली उठाती है। इसलिए कांग्रेस बदले की कार्रवाई में सारे इंस्टीट्यूशन पर उंगली उठाई और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो मर्जी का फैसला चाहते हैं। अब जस्टिस का मतलब ये तो नहीं है कि आपके मर्जी का फैसला होगा और उसके बारे में अलग अलग राय देना और अलग अलग, जब आप एक वरिष्ठ वकील हैं, आप जब प्रशांत भूषण
देश के जाने माने वकील हैं, तो उनको तो मालूम है कितना कहना कितना नहीं कहना। मैं और आप लॉ के जानकार नहीं होंगे, लेकिन इतना तो हमें मालूम होता है ना कि हमें कितनी मर्यादा लांघनी और कितनी नहीं लांघनी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि जब भी कोई निर्णय आया है, उस निर्णय के खिलाफ जिस तरह कांग्रेस के नेता और कुछ सेकुलर ब्रिगेड के जो लोग हैं, वो जिस तरह की टिप्पणी करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट आकर या कोई हाई कोर्ट आकर अपने आप को टेलीविजन पर डिफेंड नहीं करेगा। उनके कई फैसले होते हैं जो हमारे आपके हित में, एक एक दल के हित में नहीं हो सकते, लेकिन जो फैसले हुए, अगर सर्वसम्मति से भी फैसले होते हैं, उस पर उंगली उठाना। और प्रशांत भूषण जी ने जो भ्रम पैदा किया, उससे आप इंस्टीट्यूशन जो मर्यादा है उसकी आपने भंग किया या नहीं किया। तुलसी साहब उसके बारे में ज्यादा, क्योंकि तुलसी साहब ने अपनी बात कही, प्रशांत भूषण की राय से वो सहमत है या नहीं है, ये उनको बताना चाहिए। ठीक है, मैं उनसे यही सवाल पूछूंगा, लेकिन चंद्रशेखर जी, हमारे एक दर्शक, ये दुनिया का इकलौता शो है जहां पर बहस में हम अपने दर्शकों को शामिल करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है हमारे दर्शक, जिस तरह से जनता जनार्दन होती है वैसे हमारे दर्शक भी जनार्दन है हमारे लिए। चंद्रशेखर जी भोपाल से जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, क्या आप इस क्रिटिसिज्म को सही मानते हैं प्रशांत भूषण जी के, जो उन्होंने चीफ जस्टिस के बारे में बोला, बाकी और जजों के बारे में बोला? देखिए, मुझे लगता है कि प्रसाद वो बिल्कुल गलत है और इस प्रकार का सेकुलरिज्म हमारे देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करती। ये वही लोग हैं जो राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग, और जब राम मंदिर का फैसला आ जाए तो उसके ऊपर बधाइयां देने वाले लोग, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान की जनता जो है वो पूर्ण तरह से जान चुकी है कि आप बगल में राम और मुंह में छुरी वाला, आपका जब अवसर आता है तो आप हमारे लोगों में ही जो है वो छुरी घोंपकर और हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसलिए हम ये समझ चुके हैं कि आपका जो सेकुलरिज्म है वो बिल्कुल गलत है। इसलिए आप अब भटकाने का प्रयास मत करें, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दंडात्मक कार्रवाई का निर्णय लिया है, उसका सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सभी समाज के लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सीधे चलता हूं केटीएस तुलसी जी के पास। तुलसी जी, मेरा सीधा सवाल है, मन का अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर यही सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण जी की पीआईएल को मानते हुए, उनकी संस्था ने पीआईएल लगाई थी, अगर उसको मानते हुए ये कह देता कि भाई पीएम केयर फंड एनडीआरएफ में मर्ज कर दो, तो वो खुश हो जाते। अगर मन का फैसला नहीं होगा, और मैं आज की बात नहीं बता रहा हूं, प्रशांत भूषण जी हैबिचुअल ऑफेंडर है, बीजेपी, ये क्या हो रहा है? एक मिनट विकास भाई, अभी आ रहा हूं आपके पास। मुझे ये बताइए, मन का ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के जवाब के बारे में कोई भी टिप्पणी कर दी जाए, क्या आप इसको उचित मानते हैं? ये पहला मौका नहीं है जब प्रशांत भूषण ने ऐसा किया है, और अगर उनके पास सबूत है, क्योंकि कानून सबूत मांगता है, तो देश के सामने प्रस्तुत करें ना, किस जज ने किस तरह का करप्शन किया है, नैतिक करप्शन किया है, वित्तीय करप्शन किया है, मोरल करप्शन किया है, या फिर पोस्ट के बदले में अपने आप का, अपने जजमेंट्स का सौदा किया है। साफ करें, सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखें, जांच के लिए जाएं, कुछ भी कर सकते हैं वो तो, लॉ के इतने बड़े ज्ञाता हैं, तो ट्वीट का सहारा क्यों फिर? मैंने अपना जो मेरा स्टैंड है उसको पहले ही सबसे क्लियर कर दिया था, और मैं दोबारा दोहराता हूँ कि आई डू नॉट एग्री विद अ वर्ड ऑफ व्हाट ही सेज, बट आई विल डिफेंड टू डेथ हिज राइट टू से सो। ये जो अदालत की मर्यादा है, बच के निकल रहे, दो टूक बात करिए ना सर, भंग किया है। मैं समझता हूं, मैं अपने गलत हो सकता हूं, आप जज हैं सर, मैं जज नहीं हूं, मैं एंकर हूं, मैं सिर्फ सवाल पूछ सकता हूं। क्रिटिसिज्म करना जुर्म नहीं है, क्रिटिसिज्म करना जुर्म नहीं है। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड के केसेस हैं, लॉर्ड डनिंग की जज मैंने आपको कोट किया था कि उन्होंने कहा है कि वी विल नेवर यूज दिस ज्यूरिसडिक्शन टू अपहोल्ड आवर डिग्निटी, दैट मस्ट रेस्ट ऑन श्योरर फाउंडेशंस। तो जुडिशरी को भी बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। क्रिटिसिज्म होता है
इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं क्रिटिसिज्म के लिए। जो लॉ कमीशन है वो अपना मत देता है जजमेंट्स के ऊपर, कानून के ऊपर। जो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट है वहाँ पे रिसर्च होती है कि कौन सी बात ठीक है, कौन सी गलत है। ये नहीं है कि हर बात में कंटेम्प्ट होना चाहिए। मगर मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि बहुत सारी बातें प्रशांत जी ने जो कही हैं वो नहीं कही जानी चाहिए थी। वो अदालत की मर्यादा के खिलाफ है। तो फिर अदालत क्यों नहीं कर रहे हैं चल सर? सकती अगर हम उस पर पूरा विश्वास ना जाहिर करें। और जब हमारे खिलाफ जजमेंट होती है, हमें बचपन में ही सिखाया गया है कि फिर भी हमने बॉ करना है और स्माइल से कहना है कि प्लीज़ योर लॉर्डशिप, जो भी है वी मस्ट एक्सेप्ट आवर प्लेजर वेदर वी हैव वन और लॉस्ट। वी हैव अ ड्यूटी टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड even at the time of pronouncement or judgment. सर, एक So मैं छोटा ये सा समझता हूँ supplementary कि अदालत को सर एक छोटा सा सप्लीमेंट्री, अगर आप उनके ट्वीट पर जाएं, मैं पूरा कोट नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी कंटेंट के दायरे में आ जाऊंगा। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया, उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने पद के बारे में कहा, फिर उसको बीजेपी से जोड़ा, फिर उसमें हार्ले डेविडसन बाइक को जोड़ा। सर ये एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति होती है, उत्सुकता और जिज्ञासा की, उसके ऊपर इतना बिलो द बेल्ट कमेंट कर देना, क्या इसको जायज मानते हैं आप? नहीं, सामान्य प्रवृत्ति नहीं, मैं जायज नहीं मानता हूँ। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कई जजमेंट्स में कहा है, बार बार कहा है कि इवन एरोनियस ओपिनियंस कैन बी एक्सप्रेस्ड। गलत बात भी कही जाए तो भी वो कहते हैं कि कारवां चलता है, जो इंसाफ का कारवां है उसको कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि उनको इग्नोर करना ज्यादा अच्छा था शायद। जी शहनवाज जी, आप पर यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अर्थ दंड सामवेद से जुडिशरी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है, देखिए इसीलिए इस तरह के वाकये हो रहे हैं। देखिए ये इस तरह की इल्जाम तराशी होती रहती है, और जो लोग चाहते हैं कि उनका न्यायपालिका उनकी मनमर्जी की हो, न्यायपालिका वो लिखे वो जो चाहते हैं, ऐसे लोग जो न्यायपालिका के फैसले के बारे में बाहर आके झूठ बोल देते हैं, बाद में न्यायपालिका में जाकर माफी मांगते हैं। आप जानते हैं कि कई लोग, एक केस हो गया हिट एंड रन, वो आते हैं कुछ भी बोल के चले जाएं और भ्रम पैदा कर दें देश में। देश में न्यायपालिका न्याय का मंदिर माना जाता है, उसके बारे में अगर विश्वास आप उठा देंगे तो कौन उस पर बातचीत करेगा। देश में हर व्यक्ति कहता है कि अगर सरकार ये फैसला ले रही है और उस फैसले से वो डिफर करता है तो वो अदालत में जाता है, और अदालत में जाने के बाद अगर आप उसी पर उंगली उठा देंगे फिर क्या होने वाला है। अगर चाहे राम मंदिर का फैसला आया, उस पर किस तरह की भाषा बोली जा रही है, किस तरह की जबान बोली जा रही है, और क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। सिर्फ आप ये फैसले को तो सभी ने मान लिया, राम मंदिर के फैसले को तो बड़े पीसफुली देश ने माना है, मुसलमान संप्रदाय ने भी उसको पीसफुली माना है। एक आध अगर आवाजें उठी हैं टेलीविजन के ऊपर, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि उसको पीसफुली देश ने एक्सेप्ट नहीं किया है उस वर्डिक्ट को। उस वर्डिक्ट को तो सबने एक्सेप्ट किया है। नहीं, सबने एक्सेप्ट किया, लेकिन आपकी पार्टी के लोग जो ये दीपक जी, वर्डिक्ट तो वर्डिक्ट है। इस देश की खूबसूरती है शाहनवाज हुसैन जी, सुन लीजिए, नहीं आप सुनिए, इस देश की खूबसूरती है कि इस देश के मुसलमानों ने भी वर्डिक्ट को बड़ा दिल करके एक्सेप्ट किया है। विवेक जी, पहले एक लाइन मुझे बोल देने दें, पूरा बोलें। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो मेरा घोर आपत्ति है सेक्युलर ब्रिगेड कहना। ये सो कॉल्ड सेक्युलर ब्रिगेड है, ये लोग सिर्फ वहम पैदा करने वाले। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग यहाँ आएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे, मुसलमानों के साथ ये हो गया, यहाँ ज्यादती हो रही है, और उइगर मुसलमानों के साथ चाइना में हो रही है, उस पर आप खामोश हो जाएंगे। आपका सेक्युलरिज्म भी सेलेक्टिव होता है, इसलिए मैं आपको, तो हम तो किसी धर्म के साथ नहीं है, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है ना। अरे तो शी जिनपिंग धर्म के साथ होना भी नहीं चाहिए मुसलमानों को, शी जिनपिंग क्यों मार रहे हो? किसी धर्म के साथ होना भी नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं हिंदू के साथ हो या मुसलमान के साथ हो, मैं कह रहा हूँ इंडिया के साथ होइए। उइगर मुसलमानों के सुनिए आप कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन जी, आप कह रहे हैं या तो हिंदुओं के साथ हो जाओ
या मुसलमान के साथ हो जाओ। मैं कह रहा हूं इंडिया के साथ रहो, ना हिंदुओं के बनो ना मुसलमान के। आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रहिए ना, आप बीच की लाइन क्यों नहीं लेते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है ना, आप देश के साथ नहीं है सर, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की फिराक में हैं। कह रहा हूं आप प्रतिष्ठा में चल कॉन्स्टिट्यूशन चुके हैं। कहता है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, फिर क्यों सवाल उठाए जाते हैं इस तरीके के? और अगर जिन लोगों के पास साक्ष्य है मोरल करप्शन के, फाइनेंशियल करप्शन के, लीगल करप्शन के, तो जाए ना, सबूत लेकर जाए उसी कोर्ट में, कन्विक्ट कराएं उनको। ये फालतू की हवाबाजी क्यों? देश का माहौल बिगाड़ने के लिए। जवाब दीजिए। भ्रम पैदा मत आप सुन लीजिए, सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, पहली चीज प्रशांत भूषण जी का जो केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस, सेक्युलर ब्रिगेड, ये सब कहां से आ गए मेरी समझ के बाहर है। मेरे ख्याल से इट इज बिटवीन द कोर्ट एंड प्रशांत भूषण, और हम लोग उसको एनालाइज कर रहे हैं। पहली चीज। सेक्युलर दूसरी ब्रिगेड के चीज लोग जो है, आपने पढ़ा नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी, अखबार नहीं पढ़ा आज का। अरे भाई, 3000 लोगों की पिटीशन गई है कि गलत हो रहा है प्रशांत भूषण के साथ। पार्टियों को घुसाए जा रहे हैं। वही लोग हैं इट इज अ मैटर बिटवीन द जो कोर्ट याकूब मेनन एंड के लिए प्रशांत 12 भूषण बजे जी। कोर्ट खुलवा रहे थे। वही लोग हैं सिग्नेटरी जिन्होंने याकूब भाई, कोई मेनन के बात नहीं लिए है, 12 सिग्नेचर बजे कोर्ट करना खुलवाई थी। डेमोक्रेसी में अधिकार है। सिग्नेचर करना डेमोक्रेसी में एक अधिकार है, उन्होंने किया है। कोई इलीगल बात उन्होंने नहीं करी, अपना एक वक्तव्य दिया है। यह प्रजातंत्र है, इसमें कुछ गैर कानूनी नहीं है। अब आप सुनिए, बोलने दीजिए मुझे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मैं हर चीज में केटीएस तुलसी जी जो बोल रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। अगर वो गलत भी हैं, यू मे नॉट एग्री विद हिम, बट यू मस्ट लेट हिम स्पीक। और कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है उसको क्रिटिसिज्म के दायरे में आपको लाना पड़ेगा, एक रूल्स और रेगुलेशंस के तहत। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्यों, ये कंसेप्ट ही क्यों है जुडिशरी में, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इसलिए है क्योंकि एक जज जो इतने बड़े निर्णय करता है, वी हैव टू मेक श्योर दैट ही इज अबव, ही इज ऑन अ पेडेस्टल, एंड समवेयर हिज सेफ्टी, हिज रिस्पेक्ट हैव टू बी सेफगार्डेड। इसीलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक ये कंसेप्ट है। लेकिन दूसरी बात है कि जुडिशरी का भी एक दायित्व बनता है कि देश की जनता उसके बारे में अपने दिल में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो तब होगा जब मैं बोलूंगा, लेकिन अगर देश की जनता नहीं बोलती है और दिल में फोटो देख करके या चीजें देख करके वो कुछ रखती है और जुडिशरी के बारे में गलत विचार रखती है, इसको क्या कहेंगे आप? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक चीज है, लेकिन प्रोप्राइटी फॉलो। बड़े बड़े वामपंथी, बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर क्या करते देश जानता है। बड़े बड़े एक्टिविस्ट, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े वामपंथी, बड़ी बड़ी सेक्युलर ब्रिगेड सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर क्या क्या करता है, सबको पता है। वामपंथी को मत लाइए, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी है, वामपंथी और राइट विंग मत लाइए। तो फिर सवाल क्यों उठा रहे हैं? आपका संस्थाओं में भरोसा रिटायरमेंट के बाद, आप सुनिए, रिटायरमेंट के बाद, अरे सुन लीजिए साहब, रिटायरमेंट के बाद एक जज सरकार से एक पोजीशन एक्सेप्ट करता है। बैन करवा दीजिए ना, बैन करवा दीजिए कानून बनवा के, बैन करवा दीजिए कानून बनवा के, मांग उठाइए कानून बने, मांग उठाइए ना कानून बने, इसके लिए मांग उठाइए ना। लेकिन आप भी सरकार में रहते रुकवा देते, इस मूव को कैसे लेगी? आप भी सरकार में आए थे, रुकवा देते। एक मिनट, कभी भी हो रहा हो, स्वरा भास्कर का एक स्टेटमेंट सुना रहा हूं। अमित त्यागी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्वरा भास्कर ने क्या कहा था अयोध्या के जजमेंट के बारे में? विवेक भाई, आऊंगा, बहुत लंबा डिस्कशन है, आप बहुत देर तक बने हुए हैं। देखिए, अमित त्यागी से जुड़ू उससे पहले देख लेते हैं स्वरा भास्कर ने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में। फिर मैं जाऊंगा अनुज सक्सेना के पास, जो इस मामले में वकील है, जिन्होंने मामला फाइल किया है। हम एक ऐसे देश में हैं जहां हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट एक ही जजमेंट में यह भी कहता है कि बाबरी मस्जिद का टूटना अनलॉफुल था, और फिर उसी जजमेंट में उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड भी करता है जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी। ठीक है, सीधे चलता हूं अनुज। अनुज, ये कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में दायरे में आता है? भाई ये तो बड़ी सिंपल सी आलोचना है। देखिए चौरसिया जी, आपने शुरू में ही एक हरिवंश राय जी की एक स्टेटमेंट बोली कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। ये जो एक ब्रिगेड है, मैं सेकुलर ब्रिगेड तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो ब्रिगेड है इसकी अपनी कहावत है कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो संविधान खतरे में आ जाता है। तो इसी तरह की ये प्रक्रिया है। आप देखिए, जजमेंट से पहले दोनों पार्टीज, राम जन्मभूमि के जजमेंट से पहले दोनों पार्टी बोल रही थी कि वी विल एक्सेप्ट व्हाट द सुप्रीम कोर्ट विल डिस्पेंस, पर लेकिन जजमेंट के आते ही सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी और इंटेंशन पे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। अब आपका जो प्रश्न है कि ये कैसे कंटेम्प्ट के दायरे में आता है, तो सेक्शन 2D ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ पे।
उसमें स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट का एक टर्म का यूज़ हुआ है। उसमें बोला गया है स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट ब्रॉडली रिफर्स टू स्टेटमेंट्स और पब्लिकेशन विच हैव द इफेक्ट ऑफ अंडरमाइनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी। तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस जुडिशरी में लूज़ कर दे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आता है। There is a popular phrase in Hollywood movies that with great power come great responsibilities। यहाँ पे वरिष्ठ अधिवक्ता जो KTS तुलसी जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया फंडामेंटल राइट्स का, लेकिन मैं 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बोलना चाहूँगा। जो 51A जो पहला आर्टिकल है उसमें बताया गया है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन। जो जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन है उसका रिस्पेक्ट करना, उसकी गरिमा को बनाए रखना, ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे राइट्स की बात तो हम करते हैं लेकिन जो ड्यूटीज़ हैं उसकी बात नहीं करते हैं। तो ये जो टिप्पणी करी गई इस जजमेंट पे, इससे पूरा पब्लिक जो कॉन्फिडेंस है, जो जनता का जो आत्मविश्वास है जो कोर्ट के अंदर, वो आहत होता है। तो ये तो नोटोरियस है। कई अनेकों रीजंस में से धारा एक के रीजन है विरुद्ध जिससे जाने हम के कह लिए सकते हैं। और आरएसएस और बीजेपी को क्रिटिसाइज किसी भी मूवमेंट पे करने में वो हिचकती नहीं है, और मेरे ख्याल से ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा भी है। शायद इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा है। विवेक श्रीवास्तव जी की विचारधारा से आती है वामपंथी विचारधारा, जेएनयू वाली, टुकड़े टुकड़े गैंग वाली। अमित त्यागी जुड़ गए मेरे साथ गाजियाबाद से, सीधे अमित के पास चलता हूं। अमित, क्या कहेंगे स्वरा भास्कर के इस स्टेटमेंट पर आप? बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे आम आदमी को बोलने का मौका देते हैं। इसी बात हो चाहे प्रशांत भूषण जी हो, प्रशांत भूषण जी इतने बड़े वकील हैं, मेरी समझ में नहीं आता। आज हम प्रशांत भूषण जी को जो जानते हैं वो इस बात से जानते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। वो तो इस तरीके से काम कर रहे हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है संविधान के, हम आम आदमी है, कि उन्होंने वो तो एक तरीके से ऐसे कर रहे हैं कि जिस मंदिर में वो पुजारी हैं और उसी भगवान का अपमान कर रहे हैं। अगर हमें भगवान से कोई शिकायत भी होती है तो सीधी सी बात है, हम अंदर भगवान से लड़ते हैं, न कि बाहर आके उसका अपमान करते। पता नहीं इन लोगों को इतनी बड़ी पहचान मिली है, ये बहुत बड़ी धाराएं नहीं हम जानते, हम आम आदमी हैं, लेकिन ये इतनी बात नहीं समझ पाते कि ये किसका अपमान कर रहे हैं, जहां से इन इतना नाम काम फेम। कौन है प्रशांत भूषण? केवल एक सुप्रीम कोर्ट के वकील है, इसलिए हम उन्हें जान पाते। ये उसी बात को, अरे अगर हमें किसी से समस्या है तो उसका ये थोड़ा ही है, केवल एक सुप्रीम कोर्ट की संस्था है जिसपे देश चल रहा है, जिसपे सबका फेथ है। अदरवाइज तो किसी पे फेथ करते ही नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, और तो कोई इशू ही नहीं है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट पे भी फेथ नहीं रहेगा तो फिर तो देश में संभावना ही रहेगी, खत्म हो जाएगा। ठीक है, सीधे मैं केटीएस तुलसी जी के पास चलता हूं। केटीएस तुलसी जी, ये पहला मौका नहीं है जब प्रशांत भूषण जी पर इस तरह पे आरोप लगे हों। मैं जानना चाहता हूं कि वकीलों का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो मैं उसको कहूंगा जो वर्तमान सरकार आई है उससे संतुष्ट नहीं है, पॉलिटिकल रीजन से उसके, आप भी जानते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है, इस सरकार की विचारधारा अलग है। ऐसे क्यों मौके बार बार आते हैं कि जब भी कुछ वकीलों की मन की नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट पर लगातार आरोप लगना शुरू हो जाता है? प्रशांत भूषण साहब ने एक बार आरोप नहीं लगाया, उन्होंने कई चीफ जस्टिस के बारे में बोला कि उनका जो आचरण था खराब था। तहलका वाला केस अभी भी चल रहा है। अब जस्टिस बोबड़े की बात को ले लीजिए आप चाहे उनके बाकी 2 ट्वीट को ले लीजिए जिसमें उन्होंने 4 चीफ जस्टिस की बात की है। क्यों होता है ऐसा? हैबिचुअल ऑफेंडर क्यों है सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील, खासतौर से जुडिशरी मामले में? क्या वो चाहते हैं जो वो कहें वही जजमेंट बने? मेरे से पहले आपने और जो बाकी पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा, उनके साथ बिल्कुल उनकी राय से सहमत हूँ। मैं समझता हूँ कि ऐसा मौका नहीं आना चाहिए। अदालत का विश्वास तब तक है जब तक हम प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर कर्टिसीज मेंटेन करेंगे। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक पहले पैनलिस्ट ने कहा भी कि सारे देश की आस्था है और सबको गर्व है भारत की न्याय प्रणाली में। सभी भारतीयों को गर्व है, सारी दुनिया में इनका नाम है, और इस वजह से वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के स्तंभ जो हैं, जो पिलर्स हैं, वो इतने कमज़ोर नहीं हैं कि 1 या 2 या 10 बार ऐसा क्रिटिसिज्म हो
तो सब हिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। देश का विश्वास जुडिशरी में बहुत अतीत है और उस विश्वास की वजह से सुप्रीम कोर्ट बहुत बार इन बातों को इग्नोर कर देता है और मैं समझता हूँ कि इग्नोर करना महानता है जुडिशरी की। और इस केस में भी अगर इग्नोर करते तो अच्छा है, क्योंकि जुडिशरी के स्तंभ मेरे विचार में कोई भी हिला नहीं सकता। वो कायम है, वो बहुत ताकतवर है, बहुत स्ट्रांग है, सारे देश की आस्था है। पर ये आस्था डिगाने की कोशिश क्यों? मैं यही तो समझना चाहता हूँ। शर्मा जी एक काउंटर के लिए रुकेगा प्लीज। मैं यही जानना चाहता हूँ तुलसी सर, आप इतने सीनियर वकील हैं, ये आस्था डिगाने की कोशिश क्यों? और बिलो द बेल्ट कमेंट करना सीजेआई पे कि ये तो एक बाइक पे चले गए और ये बीजेपी नेता की बाइक थी, ये सब किस लिए? चलिए जजमेंट के मेरिट पर आप आलोचना कर लीजिए, पर आप तो ये कहने लगते हैं आलोचना करते करते कि नहीं भाई ये तो भ्रष्ट है, अगर फाइनेंशियल करप्शन नहीं है तो मोरल करप्शन है। और अगर सब वकीलों को ऐसा लगता है कि जजेस को रिटायरमेंट के बाद पोस्टिंग सरकारों से नहीं लेनी चाहिए, तो इस मसले पर भी कोर्ट में फैसला हो जाना चाहिए। फिर नहीं, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की आवश्यकता है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं बना कि किस तरह से अकाउंटेबिलिटी होगी जुडिशरी की। जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, ये नहीं है। और देखिए प्रधानमंत्री का रोज़ क्रिटिसिज्म होता है, हाउस में होता है, उनके मुंह पे होता है, बाहर होता है, मगर उससे मजबूती आती है सारे सिस्टम में। क्रिटिसिज्म एक सनलाइट की तरह है, जैसे सूर्य की किरणें जहाँ पड़ती हैं वहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो दूर हो जाती है। द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट इज़ द सनलाइट। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से जो कंप्लेंट्स हैं वो डील होनी चाहिए ताकि ऐसे इल्ज़ाम ना लग सके। नहीं सर, मैं एक लाइन और जानना चाहता हूँ। क्या मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मैंने भी सुप्रीम कोर्ट काफ़ी कवर किया, बहुत माइन्यूटली मैं कई सारे बड़े डिसीजंस का साक्षी रहा हूँ। मैंने एक ग्रुप देखा है जो सुप्रीम कोर्ट का जानबूझकर ये थ्योरी फैलाता रहता है कि देखिए इस केस में करप्शन हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। उसी जगह काम करना है, उन्हीं को करप्ट बोलना है। और अगर वाकई करप्ट है तो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि सामने खड़े होकर उनको एक्सपोज करें जो जजेस ये काम कर रहे हैं? वो नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। एक सिस्टम होना चाहिए जिसके मुताबिक कंप्लेंट्स अगर हैं तो वो सच का सच, झूठ का झूठ अलग हो जाएगा। उसके ऊपर कार्रवाई, कोई जो भी इंस्टीट्यूशन बनाना है, एक कार्रवाई होने का तरीका होना चाहिए ताकि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। ठीक है, मेरे को अपने आप में बहुत अफसोस आता है कि ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और कुछ लोग प्रशांत भूषण जैसे हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं। क्यों, किस नाम पर शहनवाज हुसैन जी? सिर्फ विचारधारा के नाम पर? देखिए तुलसी जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं और वो कह रहे हैं जुडिशरी को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। इतने सीनियर एडवोकेट को, प्रशांत भूषण जी को, बोलते वक्त इस बात का ध्यान तो रखना चाहिए जिससे अपेक्षा तुलसी जी आपको है या प्रशांत जी को है कि वो कह क्या रहे हैं। पूरी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर देना क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि सीनियर एडवोकेट जब बनते हैं कोई तो उनकी तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, उनको तो अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। और वो इस तरह से अगर ट्वीट कर दें और इस तरह से समाज में एक बात को फैला दें तो बात बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की भी परीक्षा की घड़ी, अगर अभी उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर ऐसा ही होगा। कभी सोरा भास्कर बोलेगी, कभी इमाम रशीदी साहब बोलेंगे, कभी प्रशांत भूषण जी बोलेंगे, कभी और कोई बोलेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इन दिनों में जब राम मंदिर पर निर्णय है उसके बारे में भी जब एक दो लोग बोल लिए तो उसके बाद उसी तरह की लाइन सोशल मीडिया पे हजारों लोग
बोलने लगते हैं और समाज में गलत संदेश जाता है। अभी यहाँ पर विवेक जी ने कहा कि सबने स्वीकार किया, ये सही है। उससे पहले सब लोगों ने कहा था कि जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा वो स्वीकार करेंगे, और जब कोई निर्णय होता है तब व्यक्तियों को लगता है कि चलिए हमने जो कहा और जो हमने अपेक्षा की, अब ये निर्णय है। कहते हैं खुदा की मर्जी यही है। जब किसी की मौत हो जाती है तब भी लोग कहते हैं चलिए साहब खुदा की मर्जी है। कोई खुदा के खिलाफ या भगवान के खिलाफ, ईश्वर के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं होता है, उसमें होता है यही जीवन था, क्योंकि यकीन बहुत है। और दुनिया में न्यायपालिका पर बहुत ज्यादा भरोसा है। इस भरोसे को तोड़ना क्या वो न्यायपालिका के हित में है, क्या देश के हित में है, ये जवाब देना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं आप बहुत बहुत चाहते हैं शुक्रिया शहनवाज जी, क्योंकि हमारे साथ अगला पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव जी जुड़ गए हैं। योगेंद्र यादव जी मेरे साथ जुड़ने वाले थे, उन्होंने वादा किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने सेक्युलर गैंग लिखा, वो गैंगस्टर नहीं है, इसलिए नहीं आना चाहते। मैं उनको यही बताना चाहूंगा, प्रभु रामचंद्र जी के रामचरितमानस में लिखा है, जाकी रहे भावना जैसी, उसको भगवान की सूरत वैसी ही दिखाई देती है। मैं इस पर और कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। सुबी खान सोशल एक्टिविस्ट मेरे साथ है, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के लीडर मेरे साथ है, अनुज सक्सेना एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, जिनसे हम लगातार ये बात कर रहे थे। और मैं अब चाहता हूं मेरे पैनल को कि मुनव्वर राणा, मशहूर शायर मुनव्वर राणा, पूरे पैनल को दिखाया जाए। जब सब दिखने लगे तब मैं अपनी बात की शुरुआत करूं। और सबसे पहले जीवीएल नरसिम्हा राव से सवाल लेता हूं, उसके बाद राव साहब मैं मुनव्वर राणा को बाइट सुनाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के बारे में उन्होंने क्या कहा है। सीधे सबसे पहले जानना चाहता हूं, क्या ये विचारधारा के नाम पर, क्या कुछ लोगों को पच नहीं रहा है कि सरकार की विचारधारा से विपरीत विचारधारा रखने वाले जानबूझकर यह आक्रमण सुप्रीम कोर्ट पर कर रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को कम करने के लिए? दीपक जी, 2014 के फैसले आने के बाद और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के ये जो एक बड़ा तबका है जो लेफ्ट और कांग्रेस विचारधारा से आती है, और कई संस्थानों पर उनकी कब्जा था, और वो मीडिया पर भी उनकी अच्छी खासी, मतलब आज भी मीडिया पर ज्यादा प्रभाव लेफ्ट कांग्रेस विचार रखने वालों के ही है। उन लोगों ने फिट कराया, यूनिवर्सिटीज में अपने लोगों को भर दिया, जेएनयू जैसे अड्डों में अपने ही लोगों को भर दिया, ताकि देश में एक नैरेटिव चला सके। जब हम सरकार में आए तो उनको स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं लगा, इसलिए एंटी, सुन लीजिए आप बोलिए, जब आपको मौका मिलेगा आप बोलिए, मैं अपनी राय रख रहा हूं। तो आरएसएस का आदमी फिट कराया आपने। देखिए, नहीं आप तो खत्म, अरे आपने नहीं फिट कराया था विवेक श्रीवास्तव जी। जेएनयू में कौन-कौन वामपंथी बैठे हैं, एनयू में कौन-कौन वामपंथी बैठे, बताइए जरा। जेएनयू में कौन-कौन वामपंथी बैठे हैं, जादवपुर में कौन-कौन बैठे हैं, बताइए जरा। विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए मेरे सवाल का। जेएनयू में आपने वामपंथी नहीं भरे को छोड़ करके बाकी यूनिवर्सिटीज का हाल भी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने वामपंथी नहीं भरे, अलीगढ़ में नहीं भरे। हर पोजीशन पे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे एक संघी को उठा के बिठा देंगे। ये एजुकेशन में किताबें चेंज कर रहे हैं। देश ने उनको सत्ता में बिठाया है, अपने लोगों को नहीं बिठाएंगे तो क्या विवेक श्रीवास्तव को बिठाएंगे? वो जवाब बोलने के लिए नहीं, अपने लोगों को नहीं बिठाएंगे तो विवेक श्रीवास्तव को बिठाएंगे के लिए नहीं बिठाया है। बताइए, लाल सलाम वालों को बिठाएंगे क्या? पराये लोग भी आए तो इतिहास रखो भाई। अरे आपने बड़ा पूरा इतिहास को, पूरे पराये लोगों को रख लिया था। जो झूठ बोले उसे मत बिठाओ। अच्छा, ये झूठी किताबें लिख करके इतिहास की ये क्या साबित करेंगे? चलिए विवेक भाई आता हूं आपके पास। जीवीएल साहब खत्म करिए, फिर मैं आपको सुनाऊंगा मुनव्वर राणा ने क्या कहा। शुभी खान भी जुड़ने वाली है मेरे साथ और एक और खास मेहमान जुड़ने वाले। देखिए, वामपंथी दलों को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि वो किस्ते आज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे देश में, वो जेएनयू तक सीमित है, तो इसलिए उनको कष्ट होता है जब अपने ही चेहरे को देखते हैं मिरर में। उनकी जो खत्म हो गई जो राजनीति है उसके लिए हमें दोष देते हैं। आप गलत राजनीति कर रहे हैं, आप गलत राजनीति कर रहे हैं, दोष आपको देना चाहिए। पूरे देश के इतिहास को, गलत राजनीति पूरे देश के इतिहास को
गोवलकर अपने स्वदेशी अपने के लिए सुविधा थे, के आपके अनुसार प्रधानमंत्री 100% आपने FDI हो गए। लिखकर देश के आपने तो इतिहास गोवलकर को भी बेच खाया। आपने पूरी देश तो तरह दूर की बात है, आपने ट्विस्ट आप किया तो है, पूरी गोवलकर के तरह bunch of आपने thoughts इसके की साथ किसी छेड़छाड़ किया पॉलिसी है। को नहीं फॉलो कर रहे। आपके लिए बाबर बड़ा सर, आत्मनिर्भरता को आप नहीं फॉलो करते, स्वदेशी को आप नहीं फॉलो करते। एक बड़ा अच्छा अंग्रेजों के साथ आपके गठबंधन है, अमेरिका और यूरोप की दलाली आप करते हैं। आपको कहाँ है गोवलकर और हेडगेवार आपको की बाबर RSS? अच्छा लगता है, कहीं नहीं है। शाहजहां अच्छा लगता है, आपको मुगल रूल किसी अच्छी को लगती है, आतंकी बाबर आपको बाबर नहीं मुस्लिम- चाहिए। आप सुन मुस्लिम लीजिए, रूल अच्छी लगती देश है, में हिंदू लेकिन मुसलमान भारत की एकता चाहिए, जनता के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का चुने गए रूल मोदी जी चाहिए, को अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन भारत चाहिए, के द्वारा मनुस्मृति जनता के नहीं द्वारा चाहिए। चुने गए मोदी जी को आप बचा नहीं पा रहे, आपको बाबर चाहिए, आपको शाहजहां की शासन चाहिए। नहीं हम नहीं, होने हमने नहीं सबको देंगे, बचा लिया, हम सबको बचा देंगे। हम होने नहीं आप देंगे। उससे नहीं, बताइए, विवेक श्रीवास्तव को जब तक तैमूर आप लंग ज्यादा अमीर और पसंद गरीब है। का फर्क करेंगे, विवेक भाई, आपने वामपंथ कहा कहीं था नहीं तैमूर जाएगा। लंग ज्यादा पसंद है आपको, तैमूर लंग। बिल्कुल नहीं, मुझे B.R. अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन पसंद है, ये तो भारत देखिए, देश पसंद है, हिंदू आपके जो चेले मुसलमान की चपाटी एकता पसंद है। आपके जो चेले चपाटी एक हैं, positive B.R. इंडिया अम्बेडकर ने पसंद जो है, वैज्ञानिक इंस्टीट्यूशन सोच का बनाए इंडिया हैं, पसंद है। B.R. अम्बेडकर ने जो इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, उसमें जो आपके बिल्कुल। चेले चपाटी हैं वो क्या बोलते हैं? सबसे पहले बनाइए सोना भास्कर और उसके बाद सुनाइए मुनव्वर चेले राणा। चपाटे ये की बात आपकी नहीं है, आइडियोलॉजी के तुलसी लोग जी ने हैं, स्पष्ट ये कह दिया। आपकी आइडियोलॉजी के लोग हैं, तुलसी जी ने सेक्युलर स्पष्ट लोग कह दिया हैं, है सेक्युलर कि लोग हैं। judicial विवेक accountability श्रीवास्तव भी होनी पहले चाहिए। स्वरा भास्कर, उसके बाद मुनव्वर राणा। सुनाइए KTS तुलसी जी क्या ने कह रहे हैं स्पष्ट कह सुप्रीम दिया कोर्ट है, के बारे में, कोई भी सुनाइए। इंस्टीट्यूशन हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट एक ही जजमेंट में ये भी कहता है कि बाबरी मस्जिद का टूटना अनलॉफुल था, और फिर उसी जजमेंट में उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड भी करता है जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी। मुझे माफ कर दीजिएगा, रंजन गोगोई जितने कम दाम में बिके हैं, उतने कम दाम में हिंदुस्तान की बिकती है एक राज्यसभा की मेंबरी के लिए। और माफ कीजिएगा, अगर उन्होंने ये फैसला किया था अच्छा या बुरा, तो उनको राज्यसभा की मेंबरी नहीं देना चाहिए थी। इससे मालूम होता है कि इंसाफ नहीं था, ये फ्रॉड था। एक मौलवी से तावीज लिखवाते हैं, वो पैसा नहीं लेता है आपसे, चाय नहीं पीता कि नहीं साहब ये इसके दाम हो जाएंगे। आपने राज्यसभा के खरीद लीजिए। अगर क्या आपको नहीं लगता कि ये जो आरोप आपने लगाए हैं वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला बनता है? रंजन गोगोई ने जिस अन्नी से फैसला देने के दूसरे ही दिन हाथ मुंह धोकर जाकर राज्यसभा की शपथ ले ली, ये शर्मनाक बात है। मेरे लिए अवमानना की बात नहीं है, मेरे लिए आप मुझे सजा कर दीजिए, मैं इस बिस्तर से अच्छा है कि मैं जेल खाने में रहूंगा, लेकिन जो हुआ वो अफसोसनाक है। विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दे दीजिए। देखिए सेक्युलर गैंग कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। बाबा साहब बोल के गए थे संविधान में भरोसा रखो, संस्थाओं पर भरोसा रखो, पर ये तो डाम 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 तोड़ रहे हैं। पहले बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो अम्बेडकर साहब का फोटो लगाते हैं। आप सुनिए, इसमें टुकड़े पुकड़े कहीं नहीं है। अरे टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, ये स्वरा भास्कर उनकी चीयर लीडर है, ये स्वरा भास्कर उनकी चीयर लीडर है। नहीं, उन्होंने भी नहीं कहा, कोई भारत के टुकड़े नहीं चाहता है। उमर खालिद सुनवा दो आपको, उमर खालिद सुनवा दो आपको, हिंदू मुसलमान एक उमर खालिद सुनवा दो आपको चाहते हैं। कन्हैया का सबसे खास दोस्त उमर खालिद, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। की बात मत करिए आप। अरे भाई, ये इक्के दुक्के लोगों को सुना सुना कर कब तक गलत नैरेटिव आप बनाएंगे? इस देश में वैज्ञानिक सोच लाइए, हिंदू और मुसलमान हाथ में हाथ डाले और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाए। एक राज्यसभा सीट बड़े में बड़े बिक गए, इजाद करिए, इन्वेंशंस करिए, एक राज्यसभा साइंस और सीट में बिक टेक्नोलॉजी गई। की ये बात वैधानिक करिए। सोच थी ना, आप बात करते हैं कानूनी 10,000 सोच साल थी, पुरानी संस्कृति की। वैधानिक और देश को कानूनी और सोच पीछे थी। ले विवेक जाओ। श्रीवास्तव, यही तो कह रहा हूं मैं, ये वैधानिक और कानूनी सोच है कि एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई एक राज्यसभा सीट में बिक गए। ये सेक्युलर सोच है, ये सेक्युलर सोच है, ये आपकी विचारधारा की सोच है। गलत बोला, गलत बोला, सुन लीजिए आप, गलत बोला। मैं फिर आपको कह चुका हूं, कुछ लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं, लेकिन कोई भी एक्शन जुडिशरी का कोई ना भी बोले तो ये जुडिशरी को भी देखना चाहिए कि हम देश को क्या मैसेज दे रहे हैं। लोग अपने दिलों में शायद ना बोले, क्या उनके दिल में जुडिशरी का रिस्पेक्ट है या नहीं, ये सोचने वाले। केटीएस सर, जो आदमी 24 घंटे 24/7 लॉ की बात कर रहा है, प्रशांत भूषण, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मजाक उड़ा रहा है, फिर भी आप जैसे लोग खामोश हैं। शर्म आनी चाहिए।
क्यों नहीं हम जुडिशियल रिफॉर्म की बात करते? एक और शूरवीर जुड़ गए हैं जो मंदिर तोड़ने वाले इसके पक्ष में हूं। मेरे भाई मौलाना साजिद रशीदी, उनके पास भी आऊंगा। लेकिन जीवीएल साहब क्या कहेंगे? मन का हुआ, मन का नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बोलेंगे, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ भी बोलेंगे, ईवीएम बीजेपी की जेब में है ये भी बोलेंगे, फेसबुक बीजेपी की जेब में है ये भी बोलेंगे। ये पूरे तर्क हैं इस गैंग के। नहीं दीपक जी, एक राजनीतिक आरोप लगाना एक अपनी जगह है। आप बीजेपी सरकार पर आरोप लगाएंगे, राजनीतिक आरोप लगाएंगे, ये हम रोज डेली झेलते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। और देश की जनता सच्चाई क्या है बहुत अच्छी तरह जानती है। पर लेकिन ऐसे संस्था जो देश के सर्वोच्च न्यायालय पर, देश के सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट इस प्रकार झूठा प्रचार करें, उस प्रकार आपत्तिजनक बातें कहें, मैं मानता हूँ सबसे कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट आप तो चुप हो जाओ यार। मैंने विवेक भाई प्लीज, विवेक भाई बाकी लोगों के पास भी जाना है मुझे। आगे नहीं बोलने दूंगा तुम्हें, नहीं माना आपने, आपको नहीं बोलने दूंगा आगे। फिर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। अरे भैया जब मस्जिद तोड़ने गए थे आप, तब सुप्रीम कोर्ट का रिस्पेक्ट कहाँ गया था? तब जुडिशरी का रिस्पेक्ट कहाँ गया था? तब आपने कोर्ट को क्यों नहीं अप्रोच किया? आपको है अगर आप मस्जिद के खिलाफ थे तो डायरेक्टली गुंडागर्दी करके तोड़ने क्यों गए थे? कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। कहाँ गया था रिस्पेक्ट फॉर द आपको कोर्ट? लोकतंत्र में कोई विश्वास है क्या? आप आपने लोकतंत्र में कोई मस्जिद को विश्वास है? तोड़ा, आप इस्लामिक रूल को चाहते हैं? आपने मस्जिद को तोड़ा, क्या तब आपने कोर्ट पे भरोसा किया? हमने नहीं तोड़ा। तब आपने कोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं नहीं, आपने पहले ये बताओ, पहले आप बताओ कहां से आप रिस्पेक्ट करते हैं कोर्ट की? बताओ पहले भगवान राम थे, भगवान राम के साथ अरे भाई हुआ है वो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया। हमने कोर्ट के मामले को मान लिया, हम कोर्ट के आदेश को मानते हैं। राम मंदिर बन रहा है, बनना चाहिए। लेकिन मैं मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन मैं सीधे चलता हूं जयपुर। मैं सीधे चलता हूं जयपुर। मेरी एक दर्शक सोनिया जैन जुड़ गई हैं, उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट से लाऊंगा और वादा करता हूं मौलाना साजिद रशीदी बहस आपसे ही शुरू करूंगा। सोनिया जी बताइए, क्या वरिष्ठ वकील खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में ओछी टिप्पणी करे, खराब टिप्पणी करे, क्या ये एक इंस्टीट्यूशन का मजाक नहीं है? आपका क्या मानना है? सर, ये लोग अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। नेहरूवाद और वामपंथी लिबरल गैंग जब 70 सालों से इस बादशाह की तरह इन लोग ने काम किया और JNU, AMU, जामिया जादवपुर से लेकर लगभग सभी सरकारी संस्थाओं में इनका अधिकार रहा, जबकि देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस वाम थ्योरी को नकार कर राम और अयोध्या दोनों के ऐतिहासिक अस्तित्व को स्वीकृति दे दी है। तब ये लोग को मिर्ची क्यों लग रही है? ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं है। आज ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का नहीं। आज जन्म मरण परण सब में राम है, हिंदुस्तान के हर इंसान में राम है। ये लोग को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। सुनीता जी, आपने जो बात कही हमारे दर्शकों ने सुनी और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी राय से एग्री करते होंगे। बहस को खोलूंगा, पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। शुरुआत होगी मौलाना साजिद रशीदी से, क्योंकि उनके खिलाफ भी एक मामला कंटेम्प्ट का सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर पिटीशन के तौर पर जा चुका है और उनके सामने होंगी सुबह खान और फिर एहतेशाम भाई।